पापा। हम्म। और मुझे जस्ट ताते ने बताया हम्म। कि सावन के महीने में दाढ़ी बाल ये सब नहीं काटते हैं, ऐसा क्यों? कि सावन का महीना जो होता है वो जप तप साधना इसका महीना होता है। इस महीने में हम अपने आप को भौतिक चीजों से दूर रख के, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रख के, हम भगवान शिव की भक्ति की ओर समर्पित करते हैं। राइट। तो इसलिए हमें ये सब मना किया जाता है। तो इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण है, ठीक है ना। इसलिए पापा, क्या आप मुझे इसका आध्यात्मिक कारण बता सकते हैं? आध्यात्मिक कारण, हाँ बिल्कुल। आध्यात्मिक कारण जैसे कि भगवान शिव है, वो क्या है, योगी। ठीक। तो ये हमें क्या सिखाता है, वैराग्य, इन चीजों का, हर चीजों का मोह माया छोड़नी है हमें, है ना। तो इसलिए जब हम दाढ़ी बाल कटवाते हैं तो हम बाहरी सुंदरता की तरफ ध्यान देते हैं, जबकि हमें कहाँ पे ध्यान देना है, अपनी आंतरिक भीतर की जो सुंदरता है, मन को शांत करना है, भगवान की साधना करनी है, भगवान की तरफ आगे बढ़ना है। तो इसलिए हमें क्या कहते हैं, दाढ़ी बाल नहीं कटवाने। ऋषि हमारे जो ऋषि, ये परंपरा हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा की गई है कि ऋषि मुनि खूब जब तक साधन करते थे, तो अगर वो उस समय ये ध्यान करते कि वो बाड़ी दाढ़ कटवाते तो वो जब साधना में उनका विघ्न पड़ता। तो इसलिए उन्होंने ये परंपरा शुरू करी कि, और ये हमारा कहीं ना कहीं भगवान को एक समर्पण भी है कि हम बिल्कुल भगवान, हम सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ आपकी भक्ति साधना कर रहे हैं। आप जल्दी हमसे प्रसन्न होइए और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। तो आध्यात्मिक कारण इसका यही है। अच्छा, मतलब ये हमारी भक्ति में ही बाधा डालता है? हम भक्ति में बाधा ऐसे डालता ना बेटा, जैसे कि हम मान लो हम सुंदर संबंध में क्या ध्यान देंगे, तो हमें क्या रहेगा कि हम वो चीज नहीं, भगवान का ध्यान नहीं कर पाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, सुबह उठते फटाफट भगवान भोले बहुत जल चढ़ाने चले जाते हैं, नाम साधना करते हैं, जब तक करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाधा तो उत्पन्न करता है, क्योंकि ये महीना वैराग्य का, साधना का, भगवान के प्रति विशेष भक्ति करने का महीना है। चतुर्मास के अंतर्गत आता है ये महीना। तो ये चतुर्मास जो होता है, ये सिर्फ साधना का है। और सावन का महीना विशेष भगवान शंकर को समर्पित है। तो हमें भगवान शंकर से ही प्रेरित होकर कि हाँ भी, जैसे वो वैराग्य बिल्कुल थे, बिल्कुल योगी महात्मा की तरह जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है ना, तो वैसे ही हमें भी क्या कहते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि हम बाहर की चीजों को छोड़ के अपने अंदर मन से अपने मन को साफ करें। अच्छा, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है फिर? वैज्ञानिक कारण इसका है कि इस समय जो सावन का महीना है, मैंने आपको पहले बताया ना, इसमें बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन बहुत होने का डर रहता है। तो जब हम नाई की दुकान पर जाते हैं तो नाई वही कॉमन कैंची, कॉमन उस तरह हर किसी के लिए इस्तेमाल करता है। तो हमें डर रहता है कि हमारे कोई कट ना लग जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इस समय इसलिए मना किया जाता है। और सेकेंडली, इस समय डाइजेशन सिस्टम हमारा थोड़ा सा पुअर होता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी लो होती है। यानी कि अगर कोई कट लग गया, उसको रिकवर करने में हमें टाइम लग सकता है, जिससे इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है। तो इसलिए हमें क्या कहते हैं, मना किया जाता है कि सावन के महीने में दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए, ये चीज है। और इससे हमने आज इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी परंपराएं बनाई हैं, वो अध्यात्म और विज्ञान का जोड़ है। ठीक है। अध्यात्म क्या सिखाता है हमें, इस वीडियो में अध्यात्म हमें क्या सिखा रहा है कि हमें वैराग्य और साधना की तरफ अपने आप को बढ़ाना चाहिए। और वैज्ञानिक क्या सिखाता है कि हमें संक्रमण से बचने के लिए ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो हमारे ऋषि मुनियों की बनाई हुई परंपराएं कोई भी अंधविश्वास नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। ठीक है। तो इसलिए हमें इस समय इन चीजों को अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ भगवान की ध्यान, भगवान की पूजा के ऊपर समर्पित करना चाहिए और भगवान शंकर से प्रार्थना करना चाहिए हमारी इन सब चीजों से रक्षा करें और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।